वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल एनिमेशन क्रिएट करके देखेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग कैसे एनहांस कर सकते हैं हमारे गेम के अंदर, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक क्यूब ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूब ऐड कर लिया। तो बेसिकली इस साइज का यहाँ पे एक क्यूब है। तो मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे इसको मूव कर लेता हूँ और इसको ग्राउंड पे यहाँ पे टच कर देता हूँ। टच करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका स्केल जो है 0.5 कर देता हूँ, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा गेम के अंदर, क्योंकि मेरी जो बाकी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे स्मॉल है। तो मैंने यहाँ पे क्यूब को भी थोड़ा सा स्मॉल करके यहाँ पे सेट कर लिया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्यूब को एनिमेट करके यहाँ पे आगे मूव करने वाला हूँ, फिर यहाँ पे उसको रोटेट करने वाला हूँ और अलग तरह की मोशन से यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे ये चीज़ करने के लिए यहाँ पे क्या कर लगेगा कि इसके ऊपर दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। एक तो एनिमेटर जो हमारा एनिमेशन हैंडल करेगा, और एक एनिमेशन जिसके अंदर हम लोग एनिमेशन प्रॉपरली बनाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है राइट, और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट, और क्रिएट के बाद एनिमेटर कंट्रोलर। तो हमारा ये एनिमेटर हो गया, और इसको मैं यहाँ पे रिनेम करके पाथ करके नाम दे देता हूँ। पाथ नाम देने के बाद मैं क्या करूँगा, इस क्यूब के ऊपर मुझे इसको अटैच करना है, और अटैच करने के लिए यहाँ पे आपको एनिमेटर सर्च करके उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसको आप इसके ऊपर अटैच कर दोगे तो ये अटैच हो जाएगा। तो हमारा क्यूब था, उसके ऊपर हमें एनिमेटर ऐड करना था, क्योंकि एनिमेटर के अंदर हम लोग एनिमेशन डाल सकते हैं। और अगर एनिमेटर को हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है तो उसके ऊपर एनिमेटर कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। एनिमेटर कंपोनेंट हम लोग ने ऐड किया, उसके ऊपर ये पाथ अटैच कर दिया। अब इस पाथ के अंदर हम लोग का बनेगा एनिमेशन, और इसके लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट, एंड क्रिएट के बाद यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और एनिमेशन के बाद मैं यहाँ पे फॉलो करके एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस एनिमेशन को मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा, बट इसके पहले हम लोगों को इसको मूव करना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ऐड करके यहाँ पे इसका एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा एनिमेटर था इसको मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर इस फॉलो को मैंने डाल दिया, ये मेरा एनिमेशन है बेसिकली। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए मुझे इस फॉलो के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये एनिमेशन का पैनल यहाँ पे नीचे आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके रख देता हूँ, और हम यहाँ पे क्या करने वाले, बेसिकली कंसोल के साइड में इसको रखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसोल के साइड में इसको रख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्यूब को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस क्यूब को जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पैनल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं कोई और चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर एक एनिमेटर लगा है, उस एनिमेटर के अंदर ये फॉलो वाला हम लोगों ने एनिमेशन डाल के रखा है, इसलिए वो यहाँ पे एनेबल हो रहा है। तो आपको ये स्टेप परफेक्टली फॉलो करनी है। अब यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यानी कि मैं इसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ क्या, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली हमारी ट्रांसफॉर्म की पोजीशन आ चुकी है, स्टार्ट और एंड पॉइंट इसने अपने आप डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इस की फ्रेम के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर अगर ब्लू आ रहा है मतलब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसके इनिशियल पोजीशन जो है सीन के अंदर जाना पड़ेगा, तो ये मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब इसकी जो फाइनल पोजीशन है मैं यहाँ पे चेंज करने वाला, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्लू से यहाँ से सभी के सभी यहाँ पे डिलीट की कर दिए। अब यहाँ पे मैंने इस पैनल को यहाँ पे लेके आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड के ऊपर क्लिक करूँ दूंगा, इसकी जो फाइनल पोजीशन थी ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से अगर मैं प्ले करता हूँ तो एनिमेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है। मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था बेसिकली जहाँ पे मेरा एनिमेशन स्टार्ट हुआ। अगर इसको भी चेंज करना है तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट की, और फिर आपको जो भी पोजीशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये पोजीशन चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करो और फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे एनिमेशन जब आपका प्ले होगा तो कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ पे प्ले होगा। अब यहाँ पे उस पोजीशन पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको रोटेट करो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आऊँगा, फिर यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर आऊँगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऊपर आऊँगा, रोटेट को लूँगा, और रोटेट को लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि बेसिकली यहाँ पे मेरा जीरो रहेगा रोटेशन, यहाँ पे भी मेरा जीरो रोटेशन रहेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक मेरा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जो रोटेशन है वो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में इसको मैं घुमाना चाहता हूँ। तो पहले मैं वाई में ट्राई करके देखता हूँ, तो यस मैं वाई में इसको रोटेट करना चाहता हूँ, और कितने में 180 डिग्री से मैं यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मतलब कि कम्प्लीटली रिवर्स यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे वाई डायरेक्शन में 180 डिग्री लिख दूंगा, और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे यहाँ पे पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा एनिमेशन कुछ इस तरह का रहेगा, यहाँ से मूव होता हुआ आगे जाएगा, इस पॉइंट पे रीच हो जाएगा, फिर यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका रीज़न मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमेशन की जो ये लाइंस थी इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं।
अब यहाँ पे इस की फ्रेम के ऊपर 0 रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 0 रहा। अगेन यहाँ से हमें यहाँ तक आना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे इसको मुझे 180 से रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको y में 180 असाइन कर देता हूँ एंड इंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम और एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा मूव हो रहा है और यहाँ से ये प्ले हो रहा है। अगेन यहाँ पे आने के बाद मैं इस क्यूब को अगेन इस पोजीशन के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले पोजीशन के बाद मतलब यहाँ तक आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको अगेन इस पोजीशन के ऊपर चला आ जाए। तो मैं इस क्यूब को यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऐड पॉइंट्स करूँगा। तो जो भी रोटेशन, जो भी पोजीशन इस पॉइंट पे थी वो बेसिकली ऐड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा कि हमारा क्यूब यहाँ पे रहेगा, स्टार्ट होगा हमारा एनिमेशन, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे 180 डिग्री से घूमेगा और फिर यहाँ से वापस चला आएगा। तो ये बेसिक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर हमारा एनिमेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसको मैं पहले यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, प्ले करने के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होगा। एनिमेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे गया, घुमा, वापस आया। अब यहाँ पे एक्चुअली रिपोर्टर लगा है, इसलिए यहाँ पे कुछ वाइट लाइंस आ रही थी। मैं रिपोर्टर कंपोनेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये चीज़ तो यहाँ पे बेसिक और सिंपल चीज़ यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे मेरा एक टास्क है कि अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक क्यूब को एनिमेशन दे दिया था। मेरा क्यूब यहाँ पे आगे जा रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्लो करना है। स्लो करने के लिए आपको यहाँ पे एनिमेटर के अंदर आना है। एनिमेटर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका एनिमेशन था उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको मैं 0.5 कर देता हूँ। मतलब आधा स्पीड यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे एक बार प्ले करके देखते कि एक्चुअल में यहाँ पे स्पीड रिडक्शन आ रहा है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे क्यूब हमारा थोड़ा स्लो जा रहा है और स्लो आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे बेसिकली स्पीड रिडक्शन हो चुका है। हम लोगों ने बेसिकली देखा एक क्यूब को यहाँ पे कैसे एनिमेट कर सकते हैं, उसका पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप बाकी के कंपोनेंट भी यहाँ पे एक्सेस करके एक सिंपल एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ये सिंपल एनिमेशन जो हम लोगों ने क्रिएट किया, इसको एक प्लेयर के साथ इंटीग्रेट करके दिखाने वाला हूँ। बट आपने यहाँ पे प्लेयर का एनिमेशन अभी तक प्ले नहीं किया, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे लगे, बट आपको जस्ट यहाँ पे वॉच करना है और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम एक प्लेयर का एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर उस वीडियो को आपने यहाँ पे देखा है तो आप इसको भी सेम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लेयर एनिमेशन के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है कि हम लोगों ने एक बेसिक क्यूब का एनिमेशन किया था, बट हमें ये पूरा प्लेयर का एनिमेशन बनाना है। और इसको बनाने के लिए आपको सिंपल चीज़ करनी है, इस प्लेयर को यहाँ पे इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और इसका जो बॉक्स होता है यानी कि मेश रेंडर होता है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं प्ले करता तो एक अच्छा एनिमेशन का आउटपुट हमें दिखाई देगा। मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे प्ले होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा प्लेयर आगे मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हो प्लेयर हमारा आगे मूव हुआ और फिर यहाँ पे प्लेयर रोटेट होके रिटर्न आ चुका है। बस यहाँ पे प्लेयर के जो एनिमेशन था वो यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, मतलब रन नहीं हो रहा है। उसकी रीज़न एक था कि यहाँ पे गलती से प्लेयर का जो कंट्रोलर था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका था। तो मैं प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद इसका आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो गेम विंडो में भी हमें दिखाई देगा कि हमारा प्लेयर यहाँ पे मूव हो रहा है, बट हमारा क्यूब यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पाथ तो है हमारा, तो ये नहीं मूव हो रहा है। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अप्लाई रूट मोशन यहाँ पे एक बटन सिलेक्टेड है। आई होप ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अप्लाई रूट मोशन से क्या होता है कि आपकी एक पोजीशन यहाँ पे मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया। अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे हो रहा है क्या मूव। तो यहाँ पे होना तो चाहिए, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर प्रॉपरली रोटेट भी कर रहा है और रनिंग स्टेट में भी आ रहा है। तो अप्लाई रूट मोशन ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो भी प्लेयर है उसकी जो यहाँ पे पोजीशंस रहती है, रोटेशन रहता है, ये यहाँ पे मेंटेन रहता है। और ये यूज़ किया जाता है तब अगर आपने मैक्सिमो से एक प्लेयर डाउनलोड कर लिया और उस प्लेयर को अगर आपने यहाँ पे मोशन अप्लाई किया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा। ये अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये अप्लाई रूट मोशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको अनसिलेक्टेड रखना है। जब भी आप यहाँ पे प्ले करोगे गेम को, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका
पूरा क्यूब यहाँ पे एनिमेट होगा और क्यूब के साथ यहाँ पे आपका प्लेयर भी एनिमेशन हो रहा है। जो एनिमेशन मैंने किसी और वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको यहाँ पे प्लेयर का एनिमेशन यहाँ पे देखना है तो उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बेसिक एनिमेशन तो पता चला होगा, और उसी के साथ अगर आप एक यूआई के ऊपर एनिमेशन करना चाहते हो तो ये भी सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बेसिक रूल्स थे। एक, आपको एनिमेटर चाहिए, एनिमेटर के अंदर आपको एनिमेशन डालना है, और एनिमेटर जिस कंपोनेंट के ऊपर लगाओगे, जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे, उसके जो चाइल्ड के कंपोनेंट है वो यहाँ पे एक्सेसिबल है। यहाँ पे जो पेरेंट्स में कंपोनेंट रहेंगे या अगर उस हायरार्की के बाहर कंपोनेंट रहेंगे तो वो आप एनिमेशन के अंदर इनरोल नहीं कर सकते, वो आप एनिमेशन के अंदर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।